बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरुआत करता हूँ जो अत्यंत कृपालु और अनंत दया करने वाला है। सूरतुल फातिहा कुरान मजीद की पहली सूरत है और इसे उम्मुल कुरान यानी कुरान का सार भी कहा जाता है। ये सूरत बहुत छोटी होने के बावजूद अपने अंदर पूरे दीन धर्म की बुनियादी शिक्षाओं को समेटे हुए है। इसमें अल्लाह की महानता, उसकी रहमत, इंसान की बंदगी, दुआ, मार्गदर्शन और आखिरत की याद सब कुछ शामिल है। 1। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सब प्रकार की प्रशंसा अल्लाह ही के लिए है जो सारे जहानों का पालनहार है। इस आयत में सबसे पहले अल्हम्द शब्द आता है जिसका अर्थ है संपूर्ण और सच्ची प्रशंसा। दुनिया में जो भी नेमतें हैं, जीवन, स्वास्थ्य, बुद्धि, परिवार, रोजी, प्रकृति, सब उसी की देन है। इसलिए असली तारीफ उसी के लिए है। रब का मतलब है पालने वाला, परवरिश करने वाला, हर जरूरत को पूरा करने वाला। वो सिर्फ इंसानों का नहीं बल्कि सारे जहानों का रब है। इंसान, फरिश्ते, जानवर, पेड़ पौधे, धरती और आसमान सब उसी के बनाए हुए हैं और उसी के नियंत्रण में हैं। 2। अर्रहमानिर्रहीम। वो बड़ा मेहरबान और रहम करने वाला है। यहाँ अल्लाह की दो विशेषताएं बताई गई हैं, रहमान और रहीम। रहमान वो है जिसकी दया सब पर समान रूप से होती है, चाहे कोई मानने वाला हो या ना मानने वाला। वो सबको रोजी देता है, जीवन देता है और अवसर देता है। रहीम खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो उस पर ईमान रखते हैं और नेक रास्ता अपनाते हैं, यानी उसकी दया व्यापक भी है और विशेष भी। ये आयत हमें ये भरोसा देती है कि हमारा पालनहार कठोर नहीं बल्कि दयालु और क्षमाशील है। 3। मालिक यौमिद्दीन। वो बदले के दिन का मालिक है। ये आयत इंसान को आखिरत की याद दिलाती है। एक दिन ऐसा आएगा जब हर इंसान को अपने कर्मों का हिसाब देना होगा। उस दिन कोई सिफारिश, कोई धन दौलत या शक्ति काम नहीं आएगी सिवाय अल्लाह की अनुमति के। वो उस दिन का मालिक है, न्याय करने वाला है। ये विश्वास इंसान को जिम्मेदार बनाता है। वो जानता है कि अच्छे कर्मों का इनाम और बुरे कर्मों की सज़ा निश्चित है, इसलिए उसे अपनी ज़िंदगी को सुधारने की कोशिश करनी चाहिए। 4। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। हम सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। ये आयत बंदगी का ऐलान है। इय्याका शब्द पहले लाकर ये जोर दिया गया है कि इबादत सिर्फ उसी की होगी, न किसी मूर्ति की, न किसी इंसान की, न किसी और शक्ति की। इबादत का मतलब सिर्फ नमाज या रोज़ा नहीं बल्कि पूरी ज़िंदगी को उसके आदेशों के अनुसार